इस वक्त मैं मधुबनी ज़िले के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर मैं पहुंचा हूं। एक बेलराही गांव है, नगर पंचायत के अंदर आता है। यहां पर भाजपा का सेक्टर बैठक चल रहा था और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है यहाँ बिहार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, ग्रामीण विकास मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं नीतीश मिश्र जी। नीतीश जी, आपने यहाँ पर सेक्टर बैठक किया है। मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा था, आपने नई शिक्षा नीति की बात की, राम मंदिर की बात की है और कई लोगों का ये कहना था कि कई स्थानीय मुद्दे हैं जो छूट गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिनके बारे में आपने चर्चा किया या लोगों ने आपको बताया है? समस्या बताएं। देखिए, स्थानीय मुद्दे तो हर एक जगह होते ही हैं और हम लोग का जो हम लोग के यहाँ जो प्रावधान है, जैसे नगर पंचायत है जहाँ हम लोग हैं, तो वार्ड सदस्य होते हैं। नगर पंचायत स्वयं एक ऑटोनोमस एक बॉडी है जो निर्वाचित है, तो बहुत सारे काम उनके माध्यम से होते हैं। तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ राज्य सरकार की ज़रूरत पड़ती है, बड़े स्कीम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो होते ही हैं। लेकिन अभी भी जो स्थानीय मुद्दे हैं जिनका निराकरण वार्ड स्तर पर किया जा सकता है, जो वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी किया जा सकता है, तो कुछ वैसी बात है। लेकिन मुख्यतः अभी कोरोना के समय में जो सहायता दी गई केंद्र सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से, वो कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, लोग कैसे उसका लाभ उठा रहे हैं, इन सब बातों पर भी लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखी। अगर कहीं हमारे सिस्टम में कमी है वो भी बात लोगों ने सामने लाई। आप ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं, उसके बावजूद भी झंझारपुर में जो डेवलपमेंट दिखना चाहिए था उस स्तर का नहीं दिख रहा है। नहीं, आप झंझारपुर आज से पहले कब आए हैं आप? मैं 2015 तक था और मुझको लगता है कि 2015 से 2020 जब मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, 5 वर्षों में एक तो जितने भी काम हो रहे थे जब मैं यहाँ का विधायक था, तो बहुत सारे कार्य तो उस समय ही प्रारंभ हुए जो धीरे धीरे, जैसे अगर 2012 में सड़कों की सूची बनी, लेकिन वो काम 2016 में हो रहा था। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर मानूंगा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि की जो भूमिका होती है वो जितना एक्टिव रहेगा, जितना सजग रहेगा, जितनी योजनाओं की जानकारी उसको होगी, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट वो ज़्यादा कर पाएगा। उसमें मुझको लगता है कि झंझारपुर विधानसभा पिछले 5 वर्षों में जो गति मैंने देने की कोशिश की थी, उस गति को पूर्ण विराम लगा। तो इनका कहना है कि जिन्होंने ये जो गति दे रहे थे उस गति को ब्रेक लगे। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे काम है जो आपका अधूरे रह गए थे और लोगों ने आपको 5 वर्ष बाहर कर दिया था? नहीं, देखिए, एक तो 2010 झंझारपुर नए परिसीमन पर चुनाव हुआ था। जो झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की बनावट थी पहले से, एक ब्लॉक पूरा हट गया, अंधराठारी, वो एक राजनगर सुरक्षित क्षेत्र में चला गया और मधेपुर विधानसभा एक हुआ करता था, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया और उसके 6 पंचायत मधेपुर के झंझारपुर में आए और लखनऊ प्रखंड पूरा झंझारपुर में आया। तो 5 वर्षों में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जितना कर, देखिए, एक संतुष्टि होती है जब आप अपना 100% देते हैं, तो मैंने अपनी पूरी तन्मयता के साथ अपनी क्षमता के अनुसार मैंने काम करने की कोशिश की और मुझको ये भी है कि जो मुझको मौका मिला मैंने उसका सही इस्तेमाल भी किया लोगों के कल्याण के लिए और मानवीय संवेदना के साथ मैंने काम किया। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं हम मतदाताओं का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए। भले हम 800 वोट से ही हारे, लेकिन कहीं ना कहीं उस विश्वास में कमी ज़रूर हुई, कोई कमी मुझसे ही रही होगी। और पुनः इस 5 वर्षों में मैं अब यही कह रहा हूँ लोगों को कि आप तुलना कर सकते हैं कि मैं जब 5 साल आपका विधायक था और जब 5 साल मैं आपका विधायक नहीं हूँ, आपका उस दोनों को आप तुलना करें, फिर जो आपको निर्णय लगता है वो निर्णय 2020 में चुनाव जब भी हो। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, आप लोकसभा यहाँ से चुनाव लड़े हैं कभी? विधानसभा क्षेत्र आपका काफ़ी ये कोसी और कमला के बीच में रहा है, हमेशा बाढ़ का मार झेलता रहा है। कई पिछले साल भी बाढ़ आ जाया है यहाँ पर और आता रहता है। तो इसका पूर्ण निदान करने में आप लोग क्यों असफल हैं? आपकी सरकार यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, उसके बावजूद भी कहाँ हो रही है? नहीं, देखिए, फ्लड, ये बहुत सही कहा आपने, और ना सिर्फ झंझारपुर बल्कि आप संपूर्ण उत्तर बिहार की आप बात करें तो उत्तर बिहार ही प्रत्येक वर्ष, जैसे इस वर्ष भी आप देखेंगे कि लगभग 14 जिले ऐसे हैं जो गंभीर रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हम लोग इस बार ज़रूर है कि झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में उस ढंग का बाढ़ की विभीषिका को हम लोगों ने नहीं झेला है। लेकिन अस्थायी निदान भी आवश्यक है क्योंकि एक इंटरनेशनल विषय है और ये सिर्फ बिहार के या भारत के बस की बात नहीं है, इंटरनेशनल इशू है ये। तो उसका भी एक जो दूरगामी, जो एक आप कह सकते हैं समाधान है, वो जब तक नेपाल आपके साथ नहीं आएगा, ऑन बोर्ड नहीं होगा, तब तक वो नहीं हो सकता है। दूसरी बात जो हम शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं कि एम्बैंकमेंट की स्ट्रेंथनिंग हम करते हैं, तो अभी झंझारपुर के लिए एक बहुत बड़ी योजना स्वीकृत हुई है जिसमें पूरे एक मेजर पार्ट ऑफ एम्बैंकमेंट का पक्कीकरण किया जा रहा है। तो मुझको लगता है कि शॉर्ट टाइम में, मतलब अभी जो हम लोग को अपने एम्बैंकमेंट जितने भी बने हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें और साथ ही राज्य सरकार भी सजग है और माननीय प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में ये बात है
कि हम जितना भी डेवलपमेंट करते हैं हर एक साल बाढ़ से वो इरोड हो जाता है, वो मिट जाता है। तो आवश्यक है कि नॉर्थ बिहार को अगर हमको प्रगति पे ले जाना है तो बाढ़ का हम जब तक निदान नहीं करेंगे, जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर आपने सुना होगा, काम उसमें जैसे जैसे बढ़ेगा तो मुझको लगता है इसका सॉल्यूशन ज़रूर होगा और दोनों गवर्नमेंट मिलके हम लोग इसमें सफल होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप अगर दोबारा चुनाव जीतते हैं तो ऐसी कौन सी आपके विकास के अधूरे काम हो रह गए थे जिनको आप करने का प्रयास करिएगा और उनको लाने का काम करेंगे? देखिए, एक बहुत ही सही बात आपने पूछी है और मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं एक अफसोस भी होता है कि जब आपके मन में किसी क्षेत्र के लिए या कहीं आप एक रोड मैप आप बनाए होते हैं तो झंझारपुर के डेवलपमेंट का एक रोड मैप जरूर मेरे मन में है कि इसको हम कैसे आगे ले जाएं। अगर मुझको 15 में ही अवसर मिला तो मैं कहीं ना कहीं झंझारपुर में कुछ ऐसा बड़ा ज़रूर करने की कोशिश करता जहाँ से यहाँ लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता। जैसे शुगर फैक्ट्री ही हमने लगवाने की कोशिश की थी अंद्राठारी में, जो फिर किसी कारण से वो नहीं आ पाया। लेकिन अभी आप देखेंगे कोरोना के समय में जब हम आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं और लोगों को अपने आप पर खड़े होने की बात कर रहे हैं, उसी तरह जब आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब आत्मनिर्भर बिहार होगा और आत्मनिर्भर बिहार तभी होगा जब आत्मनिर्भर झंझारपुर होगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो दर्द हमारे युवाओं में है कि उनको बाहर जाना पड़ता है कामों के लिए, हम उनके लिए यहाँ कुछ अवसर हम ला सकें, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जितने लोग बाहर से आए थे ये कोरोना के समय में उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सबका रोजगार की व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन मैं अब देख सकता हूँ हाईवे पर देखिए, कहीं भी गांव में देखिए, गांव से लोगों का धीरे धीरे फिर से पलायन शुरू हो गया है। तो कहाँ लग रहा है कि सरकार कहाँ पर चूक कर रही है? देखिए, अभी जून महीने में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की, जो बिहार के खगड़िया से शुरू हुआ। जी, बिहार के 38 जिले के 32 जिले उसमें सम्मिलित हैं जो माइग्रेशन के लिस्ट में काफ़ी हाई थे। वहाँ कोशिश की गई कि जो भी लोग काम करना चाहता है, बिहार सरकार ने स्किल मैपिंग भी की कि जो जिस हिसाब से काम चाहता है उनको हम काम दें। काम यहाँ है, लेकिन अगर किसी को बेटर अर्निंग मिल रहा है तो वो स्वेच्छा से जाता है और उसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर आप यहाँ जितना कमा रहे हैं, अगर उससे बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी है तो लोग जाते हैं। लेकिन सरकार की ओर से पूरे प्रावधान किए जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति आज इच्छुक है कि नहीं मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, तो सरकार की जितनी स्कीम्स है उसमें उनको जोड़कर उनको हम काम दे सकें, ये सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। अच्छा, ये मेरा अंतिम सवाल है और ये सवाल का जवाब चाहें तो जिस तरह से दे सकें। जगन्नाथ मिश्र के पुत्र और ललित मिश्र के परिवार से आप आते हैं, लेकिन भाजपा आपको डिप्टी सीएम या सीएम के लिए क्यों नहीं प्रमोट कर रही है? नहीं, ये इशू को, एक तो पहली बात, किसी परिवार से आना ही आपके लिए कोई एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो जाता है। और मुझको लगता है जिनका भी आपने नाम लिया हमारे परिवार में, चाहे हमारे पिता का या हमारे बड़े चाचा का, सबको जब भी अवसर मिला ना उन्होंने अपने आप को साबित किया। और मुझको लगता है कि सिर्फ पारिवारिक पृष्ठभूमि काम नहीं करती है, व्यक्ति की अपनी क्षमता, अपना मेहनत भी काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग आए हैं, और मेरा तमाम साथी, मैंने तो यहाँ कहा भी कि आज जो बूथ अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं कल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, ये कोई नहीं जानता है। तो हम लोग सब कार्यकर्ता हैं भाजपा के, जो उनके नीति और नियत में विश्वास करते हैं। और पार्टी जब जिसको जिस ढंग से लगता है, और मुझको लगता है जो प्रश्न अभी आपने किया मेरे लिए वो अभी रेलेवेंट नहीं है, और मुझको लगता है कि अभी एक कार्यकर्ता के रूप में ही और सीखने की भी ज़रूरत है और काम करने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद डी विलास से बात करने के लिए आपका। तो ये थे नीतीश मिश्रा जी, जिन्होंने हमारे प्रश्न का बेबाकी से जवाब दिया। और उनका ये कहना है कि वे एक सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता हैं, जब समय आएगा पार्टी जो उन्हें समझेगी उनको वो पद दे सकते हैं। अब ये देखना होगा कि झंझारपुर की जनता वापस उनको कितना लाने का काम करता है। विकास की जो उन्होंने 10 वर्षों तक विकास किया झंझारपुर में, उसको फिर से वो गति प्रदान करेंगे। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। सहयोगी संतोष के साथ शंकर यादव, DB लाइव, झंझारपुर।